श्री भगवान राम की विस्तृत कथा। श्री भगवान राम हिंदू धर्म के महानतम अवतारों में से एक हैं। वे भगवान विष्णु के 7वें अवतार माने जाते हैं और उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में हर परिस्थिति में धर्म, सत्य, कर्तव्य और करुणा का पालन किया। श्री राम केवल एक राजा या योद्धा नहीं थे, बल्कि वे आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, आदर्श पति और आदर्श शासक थे। उनका जीवन संपूर्ण मानवता के लिए एक महान प्रेरणा है। श्री राम का जन्म अयोध्या नगरी के राजा दशरथ के कोई संतान नहीं थी। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। यज्ञ के फल स्वरूप राजा दशरथ की 3 रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा को पुत्रों की प्राप्ति हुई। माता कौशल्या के गर्भ से राम, कैकेयी से भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण व शत्रुघ्न का जन्म हुआ। चारों भाई आपस में अत्यंत प्रेम करते थे, परंतु राम सबसे बड़े और सर्वगुण संपन्न थे। बाल्यकाल और शिक्षा। राम का बचपन अत्यंत सरल और संस्कारी था। वे बचपन से ही सत्यप्रिय, दयालु और वीर स्वभाव के थे। गुरु वशिष्ठ के आश्रम में उन्होंने वेद, शास्त्र और राजधर्म की शिक्षा प्राप्त की। बाद में ऋषि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को अपने साथ ले गए, जहां राम ने ताड़का और मारीच जैसे राक्षसों का वध कर ऋषियों के यज्ञ की रक्षा की। यहीं से राम के पराक्रम की चर्चा चारों ओर फैल गई। सीता स्वयंवर और विवाह। विश्वामित्र राम को मिथिला ले गए, जहां राजा जनक ने माता सीता का स्वयंवर रचा था। शर्त ये थी कि जो शिव धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, वही सीता से विवाह करेगा। बड़े बड़े राजा असफल रहे, लेकिन श्री राम ने सहजता से धनुष उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाते ही वो टूट गया। इस प्रकार राम और सीता का विवाह हुआ। यह विवाह केवल 2 व्यक्तियों का नहीं, बल्कि धर्म और प्रेम का पवित्र बंधन था। वनवास का आदेश। कुछ वर्षों बाद राजा दशरथ ने राम को युवराज घोषित करने का निर्णय लिया। पूरी अयोध्या में उत्सव का माहौल था, लेकिन कैकेयी की दासी मंथरा के बहकावे में आकर कैकेयी ने राजा दशरथ से अपने 2 पुराने वरदान मांगे, राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राजगद्दी। राजा दशरथ टूट गए, लेकिन वचन के कारण विवश थे। राम ने बिना किसी दुख या क्रोध के पिता की आज्ञा स्वीकार कर ली। माता सीता और भाई लक्ष्मण भी उनके साथ वन जाने का निर्णय लेते हैं। यह त्याग राम के महान चरित्र को दर्शाता है। वनवास का जीवन और सीता हरण। वन में राम, सीता और लक्ष्मण ने ऋषियों की सेवा की और अनेक राक्षसों का संहार किया। वनवास के दौरान पंचवटी में उनका निवास हुआ। वहीं रावण की बहन शूर्पणखा का अपमान हुआ, जिससे क्रोधित होकर रावण ने सीता का हरण करने की योजना बनाई। रावण ने मारीच को स्वर्ण मृग का रूप धारण करने को कहा। सीता उस मृग पर मोहित हो गई। राम के मृग के पीछे जाने के बाद रावण साधु का वेश धरकर आया और छल से सीता का अपहरण कर लंका ले गया। हनुमान और वानर सेना। सीता की खोज में राम की भेंट सुग्रीव और हनुमान से हुई। हनुमान जी की भक्ति, बुद्धि और शक्ति ने राम का हृदय जीत लिया। हनुमान जी ने समुद्र लांघकर लंका में सीता माता का पता लगाया और उन्हें आश्वासन दिया कि श्री राम शीघ्र उन्हें मुक्त कराएंगे। लंका युद्ध और विजय। राम ने वानर सेना के साथ समुद्र पर राम सेतु बनवाया और लंका पर आक्रमण किया। भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें रावण के भाई विभीषण ने धर्म का साथ देते हुए राम की सहायता की। अंततः राम ने अहंकारी रावण का वध कर अधर्म का नाश किया और सीता माता को मुक्त कराया। यह विजय सत्य की असत्य पर जीत थी। अयोध्या, वापसी और राम राज्य। 14 वर्ष का वनवास पूरा होने पर राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे। पूरे नगर ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया, जिसे आज हम दीपावली के रूप में मनाते हैं। राम का राज्याभिषेक हुआ और राम राज्य की स्थापना हुई। राम राज्य में सभी सुखी, संतुष्ट और न्यायप्रिय थे। वहां न कोई बीमार था, न कोई भूखा और न ही कोई दुखी। श्री राम से शिक्षा। धर्म का मार्ग। श्री राम का जीवन सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। मर्यादा और धैर्य। वे सिखाते हैं कि शक्ति होने के बावजूद विनम्र और मर्यादित कैसे रहा जाता है। त्याग। सुखों का त्याग कर कर्तव्य को सर्वोपरि रखना ही महानता है। आज भी श्री राम की कथा मानव जीवन के लिए एक प्रकाश स्तंभ है, जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। जय श्री राम।